से पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी डोला करा बैठ जारी डोला करा बैठ जारी मैं मुक्ति मुकावा मैं मुक्ति मुकावा तुझत्यो मैं हारी बस मैं ढोला करा बैठ जारी। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार कमाल आपने एक कलाम लिखा। आप भी जरा तसव्वुर रखें, इस कलाम की बरकत से दुआ करते हैं घरों में जाएं, रात को आंख लगे तो ज़हरा पाक हसनैन पाक के नाने का दीदार हो जाए। मैं डोला करा बैठ जारी बस मैं डोला करा बैठ जारी मैं मुक्ति मुकावा मैं मुक्ति मुकावा तुझत्यो मैं हारी बस मैं ढोला करा बैठ जारी। मैं लिख के चिट्ठियां हज़ारां ने पाया मैं लिख के चिट्ठियां हज़ारां ने पाया तेरे देश तो कोई खबरां न आया तेरे देश तो कोई खबरां न आया न दसिया ठिकाना न दसिया ठिकाना कोई जान दीवारी बस सारे पढ़ लें बस मैं ढोला करा बैठ जारी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं मुक्ति मुकावा तुझको मैं हारी मैं ढोला करा बैठ जारी तका रात डा मैं अड्डियां नू चाके तका रात डा मैं अड्डियां नू चाके बैठी हतायब मैं जिंदड़ी गवा के कदों कदों आवेगी तेरी
ओ सोनी सवारी बस आ मैं डोला करा बैठ जारी मैं मुक्ति मुकावा तुझको मैं हारी आ मैं ढोला करा बैठ जारी हकीमा तबीबा दिवस दी गल नहीं हकीमा तबीबा दिवस दी गल नहीं मंडी मर्ज और कोई भी हल नहीं हल क्या है मंडी मर्ज और कोई भी हल नहीं दिखा दे दराया के दिखा दे दराया के ओ सूरत प्यारी बस आ मैं डोला करा बैठ जारी मैं मुक्ति मुकावा तुझको मैं हारी हाँ मैं डोला करा बैठ जारी लजपाल है मेरा लजपाल डोला तो लजपाल है मेरा लजपाल डोला मेरी जिंदगी है तेरे नाल डोला मेरी जिंदगी है तेरे नाल डोला तू चंगिया तो चंगा तू चंगिया तो चंगा मैं जग को निकारी बस आ मैं ढोला करा बैठ जारी अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुस्तफा नय्यरे ताबान महरे दरिक्शान राहते कुरूब आशिकान से दिल शगिस्तगान खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना अहमद मुस्तफा हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह में करोड़ हाथ का हदिया दरूद व सलाम पेश हो मेरे नहायत ही वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ मुअद्दब मोहतरम मोहतशम समाइनो किराम आज सालाना उर्से पाक दरवेशी अहले सुन्नत सूफी तबा के हजूर के गुलाम सूफिये बासफा मंजूर नदर पीर कैलानी और सौमो सलात के पाबंद सब जिंदादार माशाअल्लाह उनकी जो तस्वीर है उसकी ज़ियारत करें और ये इनकलाब है, ये जिंदगी है। और फिर बच्चे माशाल्लाह सारे हजूर पे दरूद व सलाम पढ़ने वाले, हजूर के सनाखान, ये उनकी तरबियत का असर है और इसके हलाल की बरकत है। उन्होंने अपने बच्चों को अपने हाथ से
रिज़्क़ हलाल कमा के उनकी शादियां भी कर गए, अलग-अलग सिस्टम भी कर गए। अल्लाह ने पता नहीं कितनी बरकत डाली थी कमाई में। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के नाले ने पाक का सदका सूफी मोहम्मद इरशाद कैलानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लाह अपनी जन्नत के बस्त में उन्हें जगह अता फरमाए, अल्लाह फिरदौस के बाला खानों में आला मुकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह शेख मोहम्मद आमर शहजाद साहब, शेख सुहेल इरशाद साहब, शेख मोहम्मद फैसल शहजाद साहब, शेख खुरम शहजाद साहब, मदाहे हबीबी किबरिया कोयले मदीना जनाब मोहम्मद मुअज़्ज़म इरशाद कैलानी साहब, अदील इरशाद साहब, दिशान इरशाद साहब, इनके वालिद मोहतरम हैं ये सारे किबला शेख सूफी मोहम्मद इरशाद कैलानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ये पिसरान हैं। और खिताबात आपने सुने उलमाए किराम के, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। एक लंबी फरिश्त है, तो अब मैं नकीब महफिल अली रदा हारून साहब तशरीफ फरमा है और मुमताज रूहानी शख्सियत, मुमताज रूहानी शख्सियत अल्लामा इब्ने अल्लामा और दरवेश इब्ने दरवेश, आलम बाअमल फख्रुल उलमा नजमुल उलमा शम्सुल उलमा, रौनक़े ज़ीनते बज़्मे उलमाए अहले सुन्नत अज़ीमुल मर्तबत, मेरी मुराद जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा वाला शान मियाँ जी पीर मोहम्मद निसारुल मुस्तफ़ा साहब, खलीफा मजाज आस्ताना अलिया अलीपुर सैदा शरीफ तशरीफ फरमा है। और बड़ी खूबसूरत निकाबत और बड़ा गरजदार लहजा और दहला देने वाला लहजा, मुतवज्जे करने वाला और नींदों को उड़ाने वाला बड़ा खूबसूरत लहजा जनाब साजिद अली उवैसी साहब, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अली रज़ा हारून साहब का भी बड़ा खूबसूरत लहजा है, बड़ा प्यारा लहजा है। ये सारे जवान अल्लाह इनकी खैर करे। ज्यादा लंबा चौड़ा आवाज नहीं, उलमाए किराम तशरीफ, प्रोफेसर मोहम्मद नासिर अली साहब और अल्लामा कारी मोहम्मद वकास बशीर जलाली साहब, पीर सैयद मुसव्वर हुसैन साहब, पीर सैयद बलाल हुसैन साहब और जनाब उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं कारी वकास बशीर जलाली साहब, नमाज़ें पढ़ा के अभी तशरीफ ले आते हैं। सिर्फ जितनी देर तक क़िबला पीर साहब तशरीफ नहीं लाएंगे उतनी देर तक इंशाअल्लाह मैं आपके गोशगुजार कुछ बातें करूंगा। मेरे भाई, कायनात में ना माँ का बदल है ना बाप का बदल है, ना कायनात में माँ का बदल ना बाप का बदल। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन से उसने सलूक से पेश आओ। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा, अजीज तर अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जान से। ये बात सच है
कम न था मेरा बाप मेरी माँ से, अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जान से। ये बात सच है, कम न था मेरा बाप मेरी माँ से। माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था। जब घर आते ना तो ये बच्चा बड़ा तंग, इसने आज ऐसे किया, इसने वैसे किया, इसने ये किया। तो फिर जरा माँ के कहने पे बाप डांटता है, तो शेर कहते हैं माँ के कहने पे कुछ मुझ पे रोब रखता था। कभी कभी ये कभी चटाकी लगा देता था, एक थप्पड़। माँ के कहने पे वो मुझ पे कुछ रोब रखता था, इसलिए वो मुझे चूमते झिझकता था कि अभी मैंने इसे डांटा है, मारा है, ये रो रहा है, जरा बाहर लेके जाएगा कोई लॉलीपॉप, कोई जनाब लेज वगैरह कोई चीज, इससे पहले राजी कर लो। और यार मैंने वैसे भाई बाप बच्चे को इस वजह से नहीं डांटता कि उसके साथ दुश्मनी होती है ना, वो ये देखना चाहता है कि जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, मैंने सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, क्या मेरा ये बच्चा हर चीज तो मेरी लेगा, उसका वारिस है। जो मेरा तलख लहजा है, क्या उसको भी बर्दाश्त ये कर सकता है कि नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए। और जब माँ और बाप उस्ताद आपको डांटना छोड़ देंगे, समझ लेना कि मेरी माँ और बाप और उस्ताद को मुझसे प्यार नहीं रहा। समझ आ गई है ना? माँ के कहने पे मुझ पे कुछ रोब रखता था, इसलिए वो मुझे चूमता झिझकता था, लेकिन उसकी हाँ मेरी हाँ से जुड़ी हुई। पुत्रा जी में तू आखेगा, लेकिन ये बात सच है, कम न था मेरा बाप मेरे पास। पुराना सूट वो पहनता था, कम वो खाता था। यकीन जाने होटल बंदा करे ना तो दिल ये चाहता है यार, बंदा खा भी रहा होता है ना, लेकिन बच्चे सामने होते हैं यार नहीं। फिर बाद में ना कम खा के 2-3 पीस बचा के यार इसे पैक कर दे, मैं बच्चों को जाके दूंगा, छोटे को दूंगा, बड़े को दूंगा, और मिलके। बाप वालिदैन की कदर का पता तब चलता है जब बंदा खुद साहिबे औलाद होता है। हजूर के गुण गाने वालों, पुराना वो सूट पहनता था यार, उसने सूट ही अच्छा नहीं लिया, उसने अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप नहीं करवाया, होटलिंग सारी उम्र ने की कि यार मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बन जाए, ये कल को देखता ना रहे, ये प्लाट बन जाए, ये चीज बन जाए, अच्छा खाना इन्हें मिल जाए। पुराना सूट वो पहनता था, कम वो खाता था, मगर मेरे लिए सारे खिलौने खरीद लाता था, मगर मेरे लिए वो सारे खिलौने खरीद लाता था। ये बात सच है, कम न था मेरा बाप मेरी माँ से। अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जान से, अजीज तर, एक होता है अजीज, एक होता है अजीज तर। अजीज तर वो मुझे रखता है रगे जान से, ये बात सच है, कम न था मेरा बाप मेरी माँ से। इसीलिए रब ने फरमाया अपने वालिदैन से हुस्ने सलूक से पेश हो। इसी के साथ सरकार ने फरमाया बिर्रू आबाअकुम तबर्रकुम अबनाउकुम। ये जो आसानी के साथ, ये हदीस लंबी है, लेकिन ये सरकार ने फरमाया बिर्रू आबाअकुम तबर्रकुम अबनाउकुम।
फरमाया कि तुम अपने बापों की इज्जत करो, अपने बापों की हया करो, अपने बापों से प्यार करो, उनकी बातों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करो, गुस्सा नहीं करो। बिर्रू आबाअकुम, ये उसकी जुबान से निकला जो अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक जो जुबान बोलती है। हजूर ने फरमाया बिर्रू आबाअकुम तबर्रकुम अबनाउकुम, फरमाया ए लोगो, तुम अपने वालिदों से, अपने बापों से प्यार से पेश आओ और अच्छा सलूक करो, अपने वालिद से नेकी करो। तबर्रकुम अबनाउकुम, फिर होगा क्या? फरमाया जब तुम अपने बापों से नेकी करोगे, फिर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। ये कौन फरमा रहे हैं? हसनैन किनाना ज़हरा के बाबा। तो आज वो खुशनसीब वालिद है, खुशनसीब वो बाप है जिसको सारी बातें औलाद बताती है। नहीं तो इल्ला माशाल्लाह, यकीन जाने रोजाना कोई ना कोई बंदा मेरे पास आया रहता है। माँ, अगले दिन एक वालिदैन आए तो उन्होंने कहा जनाब बड़ी मन्नतें मांग मांग के अल्लाह से बेटा लिया था, तो अब वो पिस्टल लेके ना, तो वो कहता है मैंने दोनों को मार दिया, दोनों को मार दिया। मेरे प्यारे आका के गुलाम को याद रखो, ये गुनाह मुआफ नहीं होगा। हजूर ने फरमाया बिर्रू आबाअकुम तबर्रकुम अबनाउकुम, तुम अपने बापों से हुस्ने सलूक से पेश आओ, हया करो। मिलेगा क्या? तबर्रकुम अबनाउकुम, जब तुम अपने वालिद की हया करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी हया करेगी। जब तुम अपनी बातों, अपने वालिद की बातों का गुस्सा करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी बातों का गुस्सा करेगी। जब तुम ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, तुम्हारी औलाद भी ऐसे ही तुम्हारी बातों को सुन के ऐसे गला फाड़ के जवाब देगी। और भाई जो सुबह शाम अपने वालिदैन की ताबेदारी में जिंदगी गुजारता है, सुबह का आगाज वालिद के कदमों को चूम के करता है, माँ के कदमों को चूम के करता है, तो फिर होता क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे बंदे जैसे तू कहता है वैसे ही कर लेते। अल्लाह वहदहू ला शरीक मेहरबानी फरमाता है। और आगे चले, आज चूंकि एक वालिद का खत है, हजूर की हदीस है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह इन शिता फअज़ि ज़ालिकल बाब औ इहफ़ज़हु। आजकल ना सबसे ज्यादा, आजकल की जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उन्हें वालिद और वालिदा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमाअत, अल्लामा मोहम्मद नासिर साहब, अल्लामा कारी वकास बशीर जलाली साहब, आगे तशरीफ लाना, पीर सैयद मुसव्वर हुसैन साहब, पीर सैयद बिलाल हुसैन साहब, आगे आगे उलमा, आगे तशरीफ लाना, सैयद समझ आगे भाई। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह इन शिता फअज़ि ज़ालिकल बाब औ इहफ़ज़हु। बाप की बातों को ऐसे गुस्से से जनाब रद्द अमल पेश करने वालों, हजूर की हदीस सुनिए। ये दूसरी, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह इन शिता फअज़ि ज़ालिकल बाब औ इहफ़ज़हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में, यकीन जाने एक बड़े उलमाए आलिम दीन है, यकीन जाने मौलवी, मैं नाम आपको बताऊं आप दंग रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं, इधर बड़ा बड़ा ये समंदर है।
जनाब इधर बातें या तबलीग, वालिद यकीन जाने 1.5 घंटा, मेरे वालिद भी मौलवी आकर होता रहा। हजूर वक्त हमारा था तो बेटा तबलीगें भी करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन हमें नहीं पूछता, हम नाज शरीफ पढ़ के गुजारा करते हैं। मैं अगर अपने वालिदैन का नाम फरमान हूँ, मेरी ये खिदमतें, ये तबलीग, ये क्या है, याद रखें, जो अपने वालिदैन का नाम फरमान गुस्ताख बेअदब है ना, वो तरक्की की राह की तरफ नहीं जाता। मैंने जो वालिदैन का नाफरमान है, गुस्ताख है, उसे कामयाब होते नहीं देखा। कामयाब वही होते हैं जो सुबह का आगाज वालिद के कदमों को चूम के करते हैं और शाम का इख्तिताम अपने वालिदैन के कदमों को चूम के करते हैं। तो सरकार के गुण गाने वालों, हजूर ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, लोगों जन्नत के जितने दरवाजे हैं, जन्नत के जितने दरवाजे हैं, ये घर के देखे ना कितने दरवाजे हैं, और ये जो सेंट्रल गेट है, जो मेन गेट है, ये सामना दरवाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, जन्नत के जितने दरवाजे हैं, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, जन्नत के, बोलिएगा, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, सबसे जो बड़ा दरवाजा है, जो सबसे बड़ा गेट है, सेंट्रल गेट, मेन गेट, हजूर ने फरमाया जन्नत का जो बड़ा दरवाजा है, जो सेंट्रल गेट है, अरे बाप को ना पूछने वालों, बाप की बातों पे गुस्सा करने वालों, ये कहने वालों, बाप ने किया क्या है, जालिम, तुझे पाला, जवान किया, पैदा किया, अभी पूछता है किया क्या है। पगले, जन्नत के जितने दरवाजे हैं, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह इन शिता, आगे सरकार ने फरमा दिया इन शिता फाज़ि ज़ालिकल बाबा औ इहफ़ज़हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबसे बड़ा गेट है तेरे लिए, जो तेरा सबसे बड़ा दरवाजा है जन्नत में, जो जन्नत का बड़ा गेट है, सेंट्रल गेट है, फरमाया वो तेरा वालिद है, वो तेरा अब्बा है। तो कौन है? तेरा अब्बा जी है। अब्बा जी बच्चे नु चंगा नहीं करता। आज यकीन जानो नहीं ते पुत्रा दे हथों एक घर घर की कहानी है। वालिदैन एक मज़लूम रिश्ता है, वो बड़े खुश नसीब है सूफी मोहम्मद इरशाद। लेकिन एक बात याद रखना, रिज़्क़ हलाल की बड़ी बड़ी सारे बच्चे सुभान अल्लाह, और नहीं ते कौन याद रखता जो खुदा दी कसम, साल बाद कोई नहीं, कब्रां दा पता नहीं बच्चियां नु। लेकिन मेरी बात याद रखें, आगे सरकार ने फरमा दिया इंशाअल्लाह। उलमा इकराम बैठे हैं, ये उलमा के जम्मे गफीर है। पहले इंशाअल्लाह, अभी मैं थोड़ी थोड़ी हदीसें जो एक एक हिस्सा ले रहा हूं, हदीसें लंबी हैं। पहली जो हदीस है ना, बिर्रु आबाकुम तबर्रकुम अबनाउकुम, ये आखिर से मैंने एक जुमला लिया है।